श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज सुबह सुबह एक बहुत सुंदर घटना घटी। हमको यहाँ आत्मोपनिषद पर बोलने का आह्वान किया गया और आत्मोपनिषद का संपूर्ण विषय सुंदरराज जी ने आपको बता दिया। लेकिन सुंदर घटना ये घटी, क्योंकि वो सुंदरराज ने घटाई है। सुंदर घटना ये घटी कि वो संस्कृत में बोले और आपको किसी को संस्कृत समझ भी नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। उन्होंने जो संस्कृत में कहा वो मैं आपको प्राकृत भाषा में, हिंदी भाषा में बताऊंगा। उपनिषद शब्द का तात्पर्य ब्रह्म विद्या होता है। उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या कही जाती है। ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या वो है जो भ्रम से निवृत्त करके हमको अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने के लिए मदद करती है। उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ब्रह्म की बातें तो होती है स्टेज पर बैठ करके, स्टेज के नीचे उठे तो फिर वही भ्रम की बातें शुरू हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमने जो अपने आप को समझ के रखा है, क्या वो हम है या हम कुछ और है, या हमारा डबल स्टैंडर्ड है। इस विषय पर चिंतन इस उपनिषद में बड़ा विस्तार से हुआ है। आप सबको पता है, आप हर साल के सत्संग सुनने वाले हो, प्रोफेशनल हो सत्संग सुनने में। कई महात्माओं को सुन के रख दिया है और क्योंकि असंग है इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः। कोई भी उपनिषद मेजर या माइनर नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि ईशा केन कठ मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरीय बृहदारण्यक और छांदोग्य, इन उपनिषदों को मेजर उपनिषद कहा गया है। और ये जो आत्मोपनिषद है ये इस लिस्ट में नहीं आता। फिर ये माइनर उपनिषद। देखो महाराज, उपनिषद कोई मेजर माइनर नहीं होता। ये तो अंग्रेज लोग जो कहते हैं वो हम मान लेते हैं। ये जो गुलामी है ना अपनी बौद्धिक, उसी के कारण हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने जिस पर अपने भाष्य लिखे हैं उनको मेजर कहा जाता है। अब उन्होंने बाकी उपनिषदों पर लिखा नहीं, इसका मतलब थोड़ी है कि वो माइनर है। जैसे होता है ना एलिमेंट्री फिजिक्स या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ऐसे थोड़ी होता है बच्चों के लिए 1 + 1 = 2 और बुढ़ाओं के लिए 1 + 1 = 11। ऐसे थोड़ी होता है। विषय में कोई फर्क नहीं होता है। विषय कभी भी माइनर मेजर नहीं होता। तो यह केवल शब्द मात्र है। उसका तात्पर्य ये बस समझ लेना कि हम तो भाई ये बिल्कुल मेजर उपनिषद पढ़ने वाले हैं, माइनर नहीं। ये इसका अर्थ मत निकालना। किसी भी उपनिषद का प्रारंभ होता है शांति पाठ के द्वारा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सत्सनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यह शांति पाठ करने का पहले प्रयोजन समझते हैं। प्रयोजन ये है कि जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं तो पहली बात क्या कहते हैं? हेलो। हेलो माने उस साइड में कोई सुनने वाला है।
ऐसे नहीं कि हम फोन से बोले जा रहे हैं, उधर कोई सुन ही नहीं रहा। इसी प्रकार से यहाँ हम आपसे बोले जा रहे हैं उपनिषद पर, आप सुन रहे हो कि नहीं, इसीलिए दोनों ने मिलकर के इस शांति पाठ को कहा जाता है। अभी सम्मान ने हमको पूछा कि स्वामी जी आपकी तबियत कैसी है, सब शांति ठीक है कि नहीं। हमने कहा मुझे सिर्फ एक बार दुख होता है दुनिया में। कौन सा दुख है? आप लोग तो सत्संग में सो सकते हैं लेकिन मैं नहीं सो सकता, ये मुझे दुख होता है। मुझे तो पूरा बोलना ही पड़ता है और आप लोगों को कोई बात नहीं, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, तुझे बोलते जाओ, सालू कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब तक के वक्ता और श्रोता नहीं है तब तक के सत्संग का कोई तात्पर्य ही नहीं। यदि वक्ता बक्ता हो जाए और श्रोता सोता हो जाए तो राम कृष्ण हरि कहो। तो ये ना तो वक्ता ने बक्ता करना है और ना तो श्रोता ने सोता करना है। इसके लिए शांति पाठ का प्रारंभ किया जाता है। इस शांति पाठ पे क्या कहा? हे भगवान, हम अपने कानों से भद्र बातें सुने, अच्छी बातें सुने। अच्छी बातें कैसे सुने? कोई हमको आगे गाली दे तो क्या अच्छी बात हो गई? देखो, गाली देना किसी के मुंह में हो सकता है, लेकिन उसको स्वीकार करना या नहीं करना ये अपने हाथ में है। जैसे जिस प्रकार से हम लोग सत्संग सुनते हैं ना, इसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो। आपने सत्संग का सब समझ लिया है, क्योंकि कितनी बार हमको सत्संग में बताया है कि तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो। हमने कभी माना है? उसी प्रकार से कोई हमको कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मानो मत, बस। आपने भद्रम करणे भी सुण्याम देवा, इस मंत्र का अर्थ समझो। फिर भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, हे भगवान, जो पूजा करने योग्य है, हम अपने आंखों से अच्छी बातें देखें। आंखों से अच्छी बातें देखने वाले क्या? हर एक में अच्छाई का ही दर्शन करना। एक लड़की एक प्रिंसिपल की थी और उसने जाकर के अपने पिताजी को कहा घर जाने के बाद, पापा ये जो टीचर है ना वो बहुत खराब है, आप उनको निकाल दो स्कूल से। तो उसके पिताजी ने कहा बिल्कुल जरूर निकाल देंगे बेटा, तू जो कहती है उसके अनुसार, लेकिन उनकी खराबी बताने के पहले उनकी 10 अच्छी बातें मुझे बताओ। क्या सभी खराबी है उनमें? बोले नहीं, अच्छी बातें है। बोले बताओ। उसने गिनना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल टाइम से आते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं और हमारी जो कॉपियाँ होती है उसको पूरा ठीक से देखते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं, उनका हैंडराइटिंग बड़ा अच्छा है, वो बड़े शांति से पढ़ाते हैं, सबको समझ में आता है। 1 2 3 4 10 बातें बताई। बोले अब बताओ बुराई क्या है? किसी के बारे में भी 10 बातें अच्छी कहो ना तो उसी मुख से बुराई आने को हिचकती है। इसीलिए किसी को भी तिरस्कृत करके बुरा कहना ये अध्यात्म का लक्षण नहीं है। इसीलिए भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, आगे कहते हैं स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। तीसरी महत्व की बात है। कौन सी महत्व की बात है? अपने रामदेव बाबा की जय हो। जितना काम रामदेव बाबा ने किया है योग को लेकर के, पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया। कहीं भी चले जाओ, एयरपोर्ट पर सबको उन्होंने चाबी भर के छोड़ दिया है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये क्या चल रहा है? नहीं वो कुछ या तो वे प्राणायाम शुरू कर देंगे। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं, होना ही चाहिए। स्वास्थ्य 4 प्रकार के होते हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। यदि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, तो यही जो स्वस्थ देह है यही एक परेशानी का कारण बन जाता है। देखो, अपने जितने भी टेररिस्ट बंधु हैं सभी के सभी स्वस्थ है, कोई बीमार थोड़ी है उसमें कि कोई लेके गया गन और अगले को कहता है यार पकड़ यार मेरे कवर में मोच आ गई, बिल्कुल नहीं। तो केवल स्वस्थ देह होना
इतना ही काफी नहीं है। फिर ये स्वास्थ्य का विनियोग हम करें। विषेम देव हितम यदायुः, अपने जीवन में सत्कार्य करने के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा वही परमात्मा के बारे में सोच सकता है। सब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। यदि हमारा स्वस्थ स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम भगवान के सामने जाके क्या कहेंगे? भगवान कुछ ऐसी दवा दे दो कि फिर बीमार न हो। अरे भगवान नहीं चाहिए, दवाई चाहिए। इसीलिए स्वास्थ्य का तात्पर्य हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, संतों की सेवा करें। और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, जो भगवान इंद्र है वो हमारे हाथ के देवता है, वो हमारा कल्याण करे। माने हमारा कल्याण अपने हाथों से ही हो सकता है, किसी अन्य के हाथ से नहीं हो सकता है। सर्वम परवशम दुःखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः, ऐसा कहते हैं महाभारत का। जो स्वावलंबन है वही आनंद है और जो परावलंबन है वो दुख है। देखो आप देखते हो, हम ये अपना सिनेमा अपने आप बनाते हैं। तो एक बार एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी आप ये अपना कैमरा लगाते हैं, ये करते, हमको नहीं अच्छा लगता। स्वामी जी को ये अच्छा नहीं लगता। हमने कहा मत देखो हमारे तरफ, सीधी बात है। कहीं भी परावलंबन जीवन में आया तो वो दुख का कारण लगता है। देखो मुझे मुंबई के माताओं ने कहा है कि स्वामी जी हमारे पति यदि कहते हैं कि हम 8 बजे आएंगे और 10 बजे तक नहीं आएंगे तो हमको कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन जो काम करने वाली बाई है वो 7 बजे आएगी कहीं और 7:15 बजे तक नहीं आई तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देखो क्योंकि परावलंबन है, वो नहीं आएगी तो काम कैसे होगा। तो सर्वम परवशम दुःखम, अपने हाथों से अपना काम करे तो अपने आप स्वस्थ ठीक रहता है। दूसरी बात, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, अपना भला करने का पहला जो सबक है वो ये है कि सुबह जल्दी शुरू हो जाओ। पूषा का तात्पर्य सूर्य भगवान है। भगवान सूर्य हमारा भला तब करेगा कि जब हम सूर्योदय के पहले उठ जाएंगे। देखो जल्दी उठ करके काम शुरू कर दो, बड़ा आनंद आता है। एक महापुराण है खटमल महापुराण, उसमें ये लिखा है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात जगता है वो अगले जन्म में खटमल बनता है। तो अगले बार कहीं खटमल देखोगे तो देख लेना, अच्छा अगले जन्म में अपना ढांचा ऐसा होगा। उससे बचना है। बिगिन योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सन। आगे कहते हैं स्वस्ति नस्तार्क्यो अरिष्ट नेमिः, हमारे जीवन का अरिष्ट यही है कि हमारी समझ गलत है। अपने समझ को ठीक करने के लिए नित्य निरंतर सत्संग शास्त्रों का अध्ययन होना ही चाहिए। और स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, और इसके लिए सत्संग में जाओ और साधु संतों से जो वचन सुने हैं उसको जीवन में लाने का प्रयत्न करें। ओम शांति शांति शांति। 3 प्रकार की शांतियाँ 3 आत्माओं के लिए है। इस उपनिषद में हम 3 आत्माओं का दर्शन करेंगे। एक तो होता है बाह्यात्मा। बाह्यात्मा है, बाह्यात्मा नहीं है। बाह्यात्मा उससे भी गया दिखा है। एक बाह्यात्मा है, एक अंतरात्मा है और एक परमात्मा है। तो पहले हमारा जो स्थूल देह है वो हमारे लिए समस्या न रहे, इसका प्रयत्न करो। एक बार एक आसन में आप बैठते हो ना, जैसे अभी बैठे हो, जितना हो सके हिलो मत। नहीं तो हम जो इडली बनाने का पत्थर होता है ना, ऐसा ऐसा 24 घंटे में 24,000 बार घूम करेंगे इधर उधर, ऐसा नहीं। एक जगह स्थिर बैठो तो मन शांत रहता है। दूसरी शांति है मानसिक शांति। मानसिक शांति माने हमारा मन हम जब चाहे तब उपलब्ध होए, जितने समय तक चाहिए तब तक उपलब्ध होए, इधर उधर ना भटके। और तीसरी शांति है बौद्धिक शांति। बौद्धिक शांति माने, ध्यान से सुनना, सत्संग का तात्पर्य क्या है? शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य एक ही है, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है।
हमने जो अपने आप को समझ रखा है, हमने जो जगत को समझा है, हमने जो ईश्वर को समझा है और हमने जो साधना के बारे में समझा है, क्या वो ठीक है? यदि हम सत्संग सुनेंगे तो पता चलेगा हमने जो अपने आप को समझा है वो गलत था, हमने जो जगत के बारे में समझा है वो गलत था, हमने जो ईश्वर के बारे में समझा है वो गलत था और हमने जो साधना के बारे में समझा है वो अपूर्ण था। तो जब तक कि ये अपनी गलत धारणाओं को ठीक करना, ये शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य है, ये बात जब तक समझ में नहीं आती तब तक के हम केवल शास्त्र का अध्ययन करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं आता, तब कुछ फर्क नहीं है। इसके लिए तीसरी शांति बौद्धिक शांति है। अपने बुद्धि में जो गलत धारणाएं हैं वो जब तक नहीं निकालेंगे तब तक के मन शांत नहीं होगा। इसके पश्चात अब हम इस आत्मोपनिषद में प्रवेश करते हैं। अथ अंगिरा त्रिविधः पुरुषः अजायत आत्मा अंतरात्मा परमात्मा चैति। एक अंगिरा नाम के विद्यार्थी थे, वो गुरु महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि हे भगवान, हमने बहुत सारा आत्मा के बारे में सोच रखा है। कैसे अनेक आत्मा के बारे में सोचा है? जब हम कहते हैं कि मैं अभी तो मैं जवान हूँ, तो ये मैं कौन है? देह है। अभी मैं भूखा हूँ, तो मैं का क्या अर्थ है? प्राणमय कोश। मैं सुखी दुखी हूँ, तो मैं का अर्थ हो गया मनोमय कोश। मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ, तो मैं का अर्थ हो गया विज्ञानमय कोश। मैं तो बाबा हैप्पी गो लकी हूँ, तो वो हो गया आनंदमय कोश। उसके बाद हम वहाँ थोड़ी रुकते हैं, आगे चलते हैं। मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं नॉन इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हूँ। कितना मैं अंदर में मानो मैं का एक पोल्ट्री फार्म है। कभी कल्पना करो आप, पोल्ट्री फार्म के अंदर में सब बर्ड्स है, वहाँ जाकर के बैठो मेडिटेशन के लिए, तो चारों तरफ से बर्ड आएगी, कॉक 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 कॉक, थोड़ा हिला एक को तो सब चिल्लाना शुरू करेगी। जो बाहर होता है ना वही अंदर होता है। इसीलिए ध्यान के लिए बैठेगी तो अंदर में सब पोल्ट्री फार्म खुल गया, कॉक 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 कॉक। और फिर कहते हैं महाराज जी, वैसे तो हमारा मन ठीक रहता है, लेकिन जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, उसी समय दुनिया भर के उल्टे सीधे विचार आते हैं। कारण क्या है? कारण मेडिटेशन। मेडिटेशन करो मत, सुखी रहो। आज तक जिन्होंने मेडिटेशन किया है वो हमेशा दुखी रहे। मेडिटेशन काहे को करते? खामो काम काली पी, लेकिन उसी में लगे रहेंगे। तो ये जो इतना आत्मा के बारे में हमने सुन के रखा है, हे भगवान, ये आत्मा क्या है? कुछ बताइएगा हमको। तो उनको बताया जाता है कि आत्मा त्रिविधः पुरुषः, मनुष्य 3 प्रकार से पैदा होता है। देखो, अजायत, एक ही व्यक्ति 3 प्रकार से पैदा होता है। जैसे हमारी सिस्टर को बालक हुआ तो हम क्या पैदा हो गए? मामा। अब हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ भी नहीं, 3 मामा बन गए। देखो, और उसके बाद फिर एक बार आपको मामा बना दिया तो मजा ही मजा है दुनिया में। फिर आपके लड़के की शादी हो गई, तो शादी होने के पश्चात तुरंत आप सास बन गए। तो पहले जब माँ थे तब सुखी थे। लड़के की शादी हो गई तो बहू की सास बन गए, तो दोनों की सांस फूलने लग गई। लड़की की शादी हो गई, फिर जवाई की सास बन गई, तो आनंद ही आनंद है। देखो, एक ही स्त्री कितने प्रकार से पैदा होती है। इसीलिए एक ही आत्मा अनेक प्रकार से पैदा होता है। तो उसका जो मूल रूप है, कहते त्रिविधः, 3 प्रकार से आत्मा पैदा होता है। पहले आत्मा पैदा होता है त्रिविधः पुरुषः अजायत आत्मा
अंतरात्मा परमात्मा। तो पहला है आत्मा माने देह, हमने अपने आप को आत्मा मान के रखा है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज आत्मा शब्द की परिभाषा ऐसी देते थे बड़े आनंद में। आत्मा जैसे कि महामंडलेश्वर, आत्मा उदरम यस्य महान स महामंडलेश्वरा, जिसका पेट सामने से निकला है, साइड से निकला है, पीछे से निकला है और भव्य दिव्य शरीर है और बैठे हैं महामंडलेश्वर चारों तरफ से अखंड मंडलाकारम। तो पहला आत्मा है देहात्म बुद्धि के साथ रहना, तो बाह्यात्मा जिसको कहते हैं। दूसरा आत्मा है अंतरात्मा। जैसे हमारा मुख बोल रहा है, ये माइक थोड़ी बोल रहा है, इसी प्रकार से हमारा मुख थोड़ी बोल रहा है, उसके पीछे मन है वो बोल रहा है। और हमारा मन थोड़ी बोल रहा है, उस मन के पीछे जो चेतन सत्ता है वो इस मन को, वाणी को हिला रही है, तब आवाज निकल रही है। इस प्रकार से जब हम इसके बारे में जागृत हो जाते हैं कि क्या हम ये देह है, क्या हम ये देही है, और क्या ये देही हर देह में अलग अलग है या एक ही है, इन तीन बातों का निर्णय हमको इस उपनिषद में होगा। देखो, सांख्य में, योग में, भक्ति में, कर्म में, सब जगह में यही एक मूलभूत गलती बनी रहती है। कौन सी गलती है? हर जूते को जैसे अलग सोल होता है, इसी प्रकार से हर ग्रोस बॉडी में एक अलग सोल होता है। गुजरातियों की ग्रॉस बॉडी नहीं होती, ग्रोस बॉडी होती है। तो हर एक देह में एक जीव है। जब तक कि ये कीड़ा अपने दिमाग से निकलेगा नहीं, तब तक कि हम साधना कर रहे हैं दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। दो चीजों से अपने को मुक्त करना है। साधना का निचोड़ इतना ही है, मैं को कभी भी मुक्त नहीं किया जा सकता। देखो, फिर ये जो मैं है इसका अनुसंधान करें, और इसका अनुसंधान करो तो मैं गायब हो जाता है। और फिर हमको समझ में आता है मोक्ष या मुक्ति का तात्पर्य मैं से छुटकारा है, मैं को छुटकारा नहीं। देखो, तो ये मैं पैदा कैसा हुआ ये भी तो जानना चाहिए। जब ये पैदा कैसा हुआ समझ में आया, तो फिर उससे छुटकारा कैसा पाना ये भी समझ में आएगा। तो ये तीन प्रकार के आत्मा है। एक है बाह्यात्मा, अंतरात्मा, और तीसरा परमात्मा चेति। अब जो हमारा बाह्यात्मा है उसके बारे में अगले मंत्र में बताते हैं। त्वक् चर्म मांस रोम अष्टांग अंगुष्ठ अंगुल्य पृष्ठ वंश नख गुल्फ उदर नाभि मेढ्र कटि उरु कपोर श्रोत्र भ्रू ललाट बाहु पार्श्व शिरो धमनिकाम अक्षिणी भवन्ति जायते म्रियते इति एष बाह्यात्मा। इसको कहते हैं बाह्यात्मा। माने क्या है? जिसको चमड़ी होती है, अंदर की चमड़ी होती है, मसल होती है, नाखून होते हैं, उंगलियां होती है, पीठ होती है, और उसके बाद पैर होते हैं, पेट होता है, और सभी प्रकार के इंद्रिय होते हैं, कमर होती है, और इस प्रकार से भिन्न भिन्न अंगों से जो युक्त है। और सबसे महत्व की बात, जो अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतस्थूलम शरीरम। जो पहले माँ के गर्भ में होता है, फिर माँ उससे परेशान हो जाती है तो उसको घर से निकाल देती है, फिर वो पैदा हो गया, जायते, जाने के बाद फिर वो बढ़ना शुरू होता है। पहले तो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर ऊपर में सीलिंग लग जाता है, फिर वो चौड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। और वहाँ भी फिर जब डॉक्टर कहते हैं कि वजन कम करो नहीं तो राम नाम सकते हैं, तो फिर व्यक्ति उस वजन के चक्कर में पड़ा रहता है। पहले खाने के लिए पैसा, पहले वजन बढ़ाने के लिए पैसा खर्चा किया, अब वजन घटाने के लिए पैसा खर्चा करो। और फिर बुढ़ापा आता है और एक दिन राम नाम सत्य है। ये जो है ये हमारा बाह्यात्मा है।
अब ध्यान से सुनो। जो भी ज्ञान हमको दिया जाता है उस ज्ञान का प्रयोजन क्या है? बिना प्रयोजन की स्पष्टता साधना नहीं हो सकती। एक बार एक मैनेजमेंट की जगह में हम बोल रहे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के 150 इंजीनियर लोग थे, जवान। तो उनसे हमने बात करी 1 घंटे पर मैनेजमेंट का। तो उसमें से एक लड़का कहता है कि स्वामी जी ये प्रश्न तो यहाँ का नहीं है, क्योंकि आपने जो बताया अलग बातें बताई, लेकिन क्योंकि आप स्वामी जी है इसलिए मैं पूछता हूँ। हमने कहा ये आपका दोष नहीं है, दोष मेरा ही है, मैं ही एक क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी हूँ, इसीलिए तुम्हारे मन में प्रश्न आता है, पूछो। मनुष्य के जीवन का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? तो हमने कहा तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं। हमने कहा शादी नहीं हो गई तो तुम ऐसे क्यों दिखते हो? बोले मैं मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, मैं ऐसे ही हूँ। सभी लोग मुझे यही सोचते कि मेरी शादी हो गई, लेकिन नहीं हो गई। क्योंकि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। तो हमने कहा तुम यदि मैरिड नहीं हो तो हैप्पी तो दिखनी चाहिए ना, लेकिन ऐसे दिखते हो कि देखिए पूरे दुनिया का बोझा तुम्हारे सर पर है, और इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न आया, मनुष्य के जीवन का प्रयोजन क्या है? ऐसा प्रश्न जिसके जीवन में आता है, समझ लेना फ्रस्ट्रेशन का वायरस एक्टिवेट हो गया। देखो, जिसके सामने कुछ ना कुछ है, खेलना है, क्रिकेट है, न्यू ईयर पार्टी है, घूमने जाना है, वो प्रश्न थोड़ी पूछेगा ऐसा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। उसको ऐसे फालतू के प्रश्न नहीं आते। ये प्रश्न जिसके मन में आता है, समझ लेना वो फ्रस्ट्रेटेड है। तो हमने कहा तुम फ्रस्ट्रेटेड हो ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है। स्वामी नहीं, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, लेकिन जरूर फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो हमने कहा सुनो, तुम्हारे जीवन का प्रयोजन क्या है? फिर हमने उसको पूछा कि तुम इंजीनियर हो? बोले हाँ। कौन से ब्रांड के? सॉफ्टी हो क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर? बोले नहीं। फिर मैंने कहा ईंट पत्थर वाले हो क्या? सिविल इंजीनियर? बोले नहीं। फिर पूछा कि तुम स्क्रू ड्राइवर वाले इंजीनियर हो क्या? बोले हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, स्क्रू ड्राइवर का अपना कोई पर्पस होता है क्या? वो तो टूल बॉक्स में पड़ा है, उसको क्या पर्पस है? पर्पस होता है जो उसको हाथ में उठाएगा, समझो मुझे किसी का स्क्रू टाइट करना है, किसी का माने किसी मशीन का, तब मैं उस स्क्रू को ड्राइवर को उठा करके फिर उस आदमी के सर में घुमा करके टाइट करूंगा। स्क्रू ड्राइवर का अपना कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार से हम जो इस दुनिया में है ना, तो हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हम तो स्क्रू ड्राइवर है। प्रयोजन प्रभु का होता है। तो हमको करना क्या है? रिमेन एज ए फिट इंस्ट्रूमेंट। हमको एकदम लायक बन करके रहना है। जब कोई भी स्क्रू ड्राइवर हम लगाना चाहते हैं तो देखते हैं कि वो स्क्रू ड्राइवर लायक है कि नालायक है। इसी प्रकार से यदि हम लायक होंगे तो प्रभु हमारे माध्यम से अपना कार्य करवा लेंगे। देखो महाराज, तो वास्तविकता जो है यही है कि हमको ये बात स्पष्ट समझनी है, अपने जीवन का प्रयोजन कुछ नहीं है। अपने जीवन का कर्तव्य ये है कि हम शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बना के रखें, ताकि प्रभु हमारे माध्यम से अपना कार्य करवा लेंगे। इसीलिए ये जो स्थूल देह के बारे में वर्णन आता है, इसका प्रयोजन ये है, कीप योरसेल्फ फिट सो दैट यू डोंट बिकम ए फील्ड ऑफ सर्विस फॉर अदर्स। अन्य की सेवा करें तो अपने आप जीवन के दुख कम हो जाते हैं। जो व्यक्ति दुखी रहता है ना, मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहाँ दर्द, मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होता है। एक जगह उनकी बात है, गुजराती की बात है, हम उनके यहाँ गए तो उनकी जो बहुत ही बोले, स्वामी जी आप तो सब कुछ जानते हो हमारे घर का, हाँ जानते हैं।
हर घर में वही कहानी है। बोले मैं क्या करूं, मैं कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। हमने कहा तुम मॉडेस्ट हो इसलिए कभी कभी कह रही हो, नॉर्मली 24 घंटे फ्रस्ट्रेट रहते आप लोग। बोले हाँ ये तो बात ठीक है, तो क्या करूं मैं। हमने कहा अपने इस छोटे से दीवार के मकान से हट जाओ बाहर और शारीरिक सेवा करो समाज की। पैसे देकर के इतना डोनेशन दे दिया और अब मैं बन गया, उससे कुछ नहीं होता। फिर क्या करना है, फिर हम उनको ले गए। हमने कहा देखो यहाँ मेडिकल कैंप होता है हर सेकंड और फोर्थ संडे को, चलो मैं ले जाता हूँ, आज सेकंड संडे ले गया मैं उसको यहाँ। और वहाँ हमने कहा देखो भाई ये हमारी अम्मा है, इससे जो मर्जी है काम करवा लो। हमने कहा देखो तुम यहाँ अमीर बन के नहीं आई हो, सेवक बन करके आई हो। और फिर उसने वहाँ उसको जो काम दिया गया करती गई। केवल 1-2 बार नहीं, उसने क्या होगा 2-4 महीने 7-8 बार। और उसके बाद फिर मुझे समझिए अब मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं, एकदम मैं मस्त हो गई हूँ। मैंने क्या कारण है, बोले अब मैंने देखा है जो मुझे प्रभु ने दिया है वो कितनों को नसीब ही नहीं है, और फिर भी मैं कंप्लेन करी जा रही हूँ। देखो जो व्यक्ति कंप्लेन करता है ना वो भगवान का द्रोही है। हम लोगों की जीवन शैली कैसी है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब उनका कोई दांत गिर जाता है तो जिह्वा वही जाती है जहाँ दांत नहीं है, करते रहेंगे। तो उस समय घर के बड़े लोग क्या करते हैं, कहते हैं देखो वहाँ जिह्वा मत लगाया करो, वहाँ से एक दांत एकदम सुअर के जैसा बाहर निकलेगा, ऐसे मत किया करो। हम लोग भी वैसे ही तो है, जो प्रभु ने दिया है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। जहाँ दांत है वहाँ जिह्वा नहीं जाएगी, जो दिया नहीं है उसके बारे में बोलेंगे। देखो महाराज, जब हम इसके बारे में एकदम जागृत होकर के जीते हैं ना, तब जाकर के हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। साधना का मतलब सावधानी से जीना। यदि जीवन में सावधानी ही नहीं है तो क्या जी रहे हैं। देखो इसलिए यह जो ज्ञान है हमको दिया स्थूल देह का, इसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन ये है कि देह है तो उसमें ये सब बातें होगी तो स्वीकार करो। देखो भगवान कहते हैं 2 अध्याय में कि हे अर्जुन, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। यह जो देह है इसमें तो भिन्न भिन्न परिवर्तन आएगी ही। ये कोई पाप नहीं है कि अपने को देह मानो। हमारी समस्या क्या है, हम अपने को देह मानते हैं लेकिन देह के गुणधर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं। देह को मानो तो देह के गुणधर्मों को स्वीकार करो और मौज में रहो। देखो लेकिन हम चाहते हैं देह रूप में रहे लेकिन देह के गुणधर्म को स्वीकार करने को हम तैयार नहीं। ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। देखो यदि हम कार चलाएंगे तो ट्रैफिक के नियम को स्वीकार करो, लेकिन आपको ट्रैफिक के नियम स्वीकार नहीं करने तो हमारे जैसे बन जाओ। हम हमेशा कार में बैठते हैं लेकिन कार चलाने वाला कोई और होता है। तो जब चलाने वाला और होता है, एक बार पुलिस ने पकड़ लिया हमारे साथ, हम इसके साथ जा रहे थे कि चलो निकालो पैसे। तो मैंने इनकी तरफ देखा, पुलिस के उन्हें महाराज मेरे ही कारण इन्होंने जल्दी चलाया क्योंकि मुझे सत्संग में जाना था। उसने मुझे बहुत ब्रह्म ज्ञान दिया। उन्हें देखो महाराज, ट्रैफिक के रूल जो होते हैं गाड़ी चलाने वाले पर लागू होते हैं, बैठने वाले पर लागू नहीं होते। कितनी महत्व की बात है। जब हम अपने को देह मानेंगे तो सब देह के नियम आप पर लागू होने ही चाहिए, लेकिन आप अपने को देह मत मानो तो फिर मजे ही मजे हैं। लेकिन हम चाहते हैं हिरण्यकश्यपु के जैसे। आपको पता है हिरण्यकश्यपु की कहानी। हिरण्याक्ष का जब वध हो गया तो उसकी जो पत्नी है वो रोने धोने लग गई। तो ये हिरण्यकश्यपु जो उसका भाई था जा करके अपने भाभी को खूब समझाने लगा
कि देखो भाभी, ये तो होता ही, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ये तो संभव होगा सारे के लिए, जो पैदा होगा वो मरेगा, देह नश्वर है, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा का पूरा वेदांत सुना दिया। तो उसके भाभी का मोह दुख हो गया, लेकिन इसको दुख हो गया, अरे राम, इसका मतलब मैं भी मरूंगा, नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। फिर उसने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कहा कि मुझे मरना नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा आई एम सॉरी, ये संभव नहीं है, आपको तो मरना पड़ेगा। फिर उसने चिंतन किया, अच्छा ऐसे करो कि मैं ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना जमीन पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पानी में मरूं, ना यहाँ जल के मरूं, ना अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं। उसने सोचा मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। और उसके पश्चात वहाँ जब नरसिंह भगवान का अवतरण हो गया तो उसकी सभी के सभी जो सिद्धांत थे वो उस पर लागू हो गए, लेकिन मारा गया, क्योंकि जो देह है वो नश्वर होगा। तो इसका तात्पर्य यही है कि हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं कि हम देहात्म भाव से जी रहे हैं। देखो, अभी हम कलकत्ते गए थे और किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए, तो वहाँ के एक सज्जनों को, स्वामी जी आप कहाँ से आए? हमने कहा वृंदावन से आए। बोले स्वामी जी वृंदावन कितना बदल गया है, 40 साल के पहले कैसा भिन्न था, आजकल देखो कितनी वहाँ बिल्डिंगें हो गई है, कितना बदल गया है। हमने कहा बाबू जी मेरे पास आओ, आ गए। हमने कहा चलो, मैं उनको ले गया। हाथ धोने का जो सिंक होता है वहाँ आईना होता है ना, आईने में देखो। मैं क्या देखूं, 40 साल पहले आप ऐसे ही थे क्या? हम तो बदलेंगे 40 साल में, दुनिया नहीं बदलनी चाहिए। नित्य परिवर्तन ये जगत का नियम है, लेकिन उसको हम नहीं स्वीकार करना चाहते। तो जो देह रूप से हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं वो सभी के सभी हिरण्यकश्यपु हैं। मोह जो कहते इसी को कहते हैं। पुरुष की 16 कलाएं कही गई है, प्रश्नोपनिषद में आता है। उन 16 कलाओं में एक है कला नाम की, एक है रूप की। तो व्यक्ति अपने आप को अमर बनाने के लिए इन्हीं देह जो रूप है और उसका नाम, इन दोनों ही कलाओं के द्वारा अपने आप को अमर बना के रखना चाहता है। देखो महाराज, एक बार हम किसी पेट्रोल पंप पर गए और हमारे साथ जो सज्जन थे उनका एक छोटा सा लड़का था। बोले स्वामी जी आपको पता है पेट्रोल कहाँ से आता है? मैं पता है। उसको कहते हैं कि देखो 4 लीटर पड़दादा जी दे देना। बोले पड़दादा जी 4 लीटर? हाँ, जितना भी पेट्रोल होता है ना ये फॉसिल फ्यूल होता है। हजारों साल पहले अपने कोई दादा मामा पूरे के पूरे जमीन में गायब हो गए और वहाँ उनकी चक्की चली और वहाँ से जो तेल निकला वही तेल लगा करके हम अपनी गाड़ी चलाते। कितने आके चले गए इस दुनिया में, लेकिन हमको लगता है बस हमारा नाम रूप बना रहे। तो देह को देह के रूप में स्वीकार करो, आत्मा के रूप में। यदि देह को देह के रूप में स्वीकार करेंगे तो बड़े मौज में रहोगे। हम कल कई संत महात्मा को मिलने गए थे। वो बहुत बड़े कीर्तनकार हैं। हम हर साल 31 तारीख को उनको मिलते हैं। गए थे 31 तारीख को हर साल के सुबह सुबह हम वहाँ एक रांजनगांव के जो गणपति महाराज है अष्टविनायक में, वहाँ महाअभिषेक करते हैं। फिर उनके पास से शक्ति प्राप्त करके पाप को धो करके फिर अपना झूठ बोलने का पाप शुरू करते हैं। 1 तारीख से प्रारंभ यहाँ से होता है। देखो महाराज, जो भी मुख से बोला जाता है वो सब झूठ होता है। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, इसीलिए उसके बारे में बोलो तो झूठ है। ये दुनिया केवल मिथ्या प्रत्यय मात्र है। तो आपने मिराज वाटर, जिसको कहते हैं मृग तृष्णा, मिराज वाटर के बारे में आप कुछ भी बोलो,
बड़ा अच्छा होता है, बड़ा प्योर होता है, वो तो बिस्लेरी से भी अच्छा होता है, वो तो डायरेक्टली इंट्रावेनस दे सकते हैं। कुछ भी आप बोलो सब झूठ है, क्योंकि जो है ही नहीं उसके बारे में आप क्या बोलोगे। तो दुनिया के बारे में जो बोले वो झूठ है, और परमात्मा के बारे में जो बोलो वो झूठ है, इसीलिए सभी महात्मा झूठ है। पहले हम देखो, इसीलिए अपने मन को समझाना है कि देह इसीलिए है, इसका काम ले लो, उसको निकाल दो। लेकिन उसी को पकड़ के रखते हैं, उसी को पकड़ के रखते हैं। जो दरिद्री होते हैं ना, वो उसी कपड़े को थिगल लगाते हैं और स्टिच करके पहनते रहते। जो अमीर होते हैं, थोड़ा गड़बड़े फेंक दो यार, नया कपड़ा ले आएंगे। इसी क्या बात है। इसी प्रकार से हम अमीर बाप के अमीर बेटे, एक ड्रेस थोड़ी अपने पास 84 लाख ड्रेस है, ये निकाल दिया फेंक दिया, दूसरा ले लिया फ्रेश, ये तो उसी को रिपेयर करते रहे। देखो महाराज, अपने देह में जो रोग इत्यादि आते हैं ना, ये हृदय में देह के प्रति वैराग्य को निर्माण करने के लिए आते हैं। यदि हमारे अंतःकरण में वैराग्य नहीं होगा तो हम किसी का त्याग नहीं कर सकते। देखो, ये जो लव मैरिज करते हैं ना लड़के लड़कियां, तो कहते हैं स्वामी जी वी हैव फॉलन इन लव, प्लीज ब्लेस। हमने कहा अभी क्या ब्लेस करो, अभी तो मैं भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि बेचारे गिर गए, उनको उठा लो। तो पहले तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकता, तुम्हारे सिवा मैं रह नहीं सकता, और फिर 2-4 दिन चले गए। एक बार किसी की ऐसे ही लव मैरिज हो गया, 5 साल के बाद पत्नी ने कहा, हनी आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, 5 साल हो गए, समझो मैं मर गई तो। बोले देखो ये बात बिल्कुल मत करना, मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसे मत करना, खबरदार कभी इस बात को कहा। वो चुप हो गई। फिर 5 साल चले गए, 10 साल हो गए। 10 साल के बाद कहती है, देखो हनी मैंने तुमको कहा था, याद है 5 साल पहले, कि यदि मैं मर गई तो, मैंने कहा था ना तुमको, याद है कि मैं पागल हो जाऊंगा। बोले वो तो ठीक है, लेकिन अब 10 साल हो गए, मुझे बताओ कि तुम पागल हो जाओ या ना हो जाओ, मेरा प्रश्न ये है कि तुम दूसरी शादी करोगे। तो उसने कहा इतना पागल नहीं हो जाऊंगा मैं कि दूसरी शादी कर लूं। फिर 5 साल निकल गए, 15 साल हो गए। फिर उसने पूछा, हनी डार्लिंग याद है मैंने 5 साल पहले पूछा था, तो आपने कहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन फिर आपने कहा मैं इतना पागल नहीं होगा, क्योंकि अभी 15 साल हो गए, समझो मैं मर गई तो आप दूसरी शादी करोगे। बोले पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। जो पहले किसी वस्तु को हम इतना अपना कह करके करते थे, ये तो केवल मानसिक कल्पना मात्र है महाराज। जहाँ उस वस्तु के दुख प्राप्त होना शुरू हो गया, अपने आप उसके प्रति वैराग्य हो जाता है। इसी प्रकार से देह में यदि रोग है तो समझ लेना ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। देखो, जो बीमार लोग रहते हैं ना, वो किसी और को परेशान नहीं करते, वो अपने आप को ही परेशान कर 24 घंटे घुटना पकड़ के बैठे रहेंगे, क्योंकि सब उनका दिमाग उसी में गया है। तो कमर पकड़ के बैठेंगे। एक अम्मा ने मुझे कहा, स्वामी जी मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, मैं क्या करूं। हमने कहा तुम झूठ बोल रही हो। नहीं स्वामी जी मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी, मेरे कमर में दर्द होता है। हमने कहा कि अम्मा दर्द होने के लिए कमर चाहिए, तुम्हारा तो कमरा है, कमर में दर्द होता है, कमरे में कहाँ दर्द होता है। इसीलिए ये देह जो है ना, इसमें रोग इत्यादि आते ही है, इसी के द्वारा देह के प्रति वैराग्य हो जाए। तो इस ज्ञान का तात्पर्य क्या निकला? इस ज्ञान का तात्पर्य निकला है, ये हमारी मूलभूत गलती है।
जब तक के मूलभूत गलती को ठीक नहीं करेंगे तब तक के जो सब्सिक्वेंट गलतियां हैं वो ठीक नहीं होगी। देहात्म भाव होने के पश्चात ही हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप बनते हैं। और जो दुखी होता है वो देह दुखी नहीं होता, वो देह के साथ तादात्म्य होने के बाद ये जो बने हैं ना नाना प्रकार के बनावटी, इसी को कहते हैं नानावटी। तो ये अनेक प्रकार के हम बने हैं, पति पत्नी भाई बहन सास बहू, यही दुखी होते हैं महाराज। तो इसका मूल कारण क्या है? देह को हमने मैं मान कर रखा है। देखो हमारी शादी हो गई एक लड़के से, हम ब्याह के उस घर में गए और घर में जाने के बाद अपने अमेरिकन लोगों को लगता है कि वो बड़े स्मार्ट है, लेकिन ये धंधा अपने आप पहले से ही है। कैसे? बाय वन मैट्रेस एंड गेट 2 पिलोज फ्री। इसी प्रकार से अपने यहाँ गेट मैरिड टू ए बॉय एंड गेट द इन लॉज फ्री। तो उनको दोनों बुढ़ाओ सास और ससुर जी फ्री मिल जाते हैं, हमको भी मिल गए। और जो वस्तु फ्री मिलती है वो घटिया होती है। इसी प्रकार से कोई भी सास बहू बढ़िया नहीं होते, घटिया होते। और मैं उनके कारण परेशान रहती थी, क्या करें। एक दिन मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे जीवन में ये सास ससुर आने का मूलभूत कारण क्या है। तो मैंने इस लड़के से शादी करी, अच्छा मैं इसको छोड़ देती, फिर मैंने उसको डाइवोर्स दे दिया। तो जैसे उसको डाइवोर्स दे दिया तो सास और ससुर को छोड़ने के लिए मुझे कौन सी साधना करनी पड़ी? देखो महाराज, जब तक हम ये देह के साथ मैं बन करके रखेंगे ना, तभी तक ये ससुर तकलीफ देंगे। इससे अपने आप को बचाना है, ये बताने के लिए इसका वर्णन आया है। लेकिन जैसे एक कथा आती है उपनिषद में, इंद्र और विरोचन चले गए बृहस्पति जी के पास कि हमको आत्मा का ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा 32 साल पहले काम करो, आश्रम में फ्री नहीं मिलता कुछ, देयर इज नथिंग लाइक फ्री डिनर। बोले ठीक है। तो उन्होंने 32 साल वहाँ सेवा करी आश्रम की। फिर बताया उन्होंने बृहस्पति जी ने, देखो शरीर ही आत्मा है, और वो मान गए। विरोचन जी शरीर को आत्मा मानकर चले गए। इंद्र चिंतन करने लग गया, शरीर आत्मा है। महाराज कहते हैं ये शरीर तो बदलता है, शरीर में परिवर्तन होते हैं, शरीर एक दिन मर जाता है, तो शरीर कैसे आत्मा होगा? उसने चिंतन करके फिर गया कि महाराज आपने जो कहा है वो तो ठीक होगा ही, लेकिन इसको पूरी तरह से कैसा स्वीकार करें? बोले ठीक है, प्राण आत्मा है। देखो तैत्तिरीयोपनिषद में ऐसे ही आता है, एतम अन्नमयमात्मानम् उपसंक्रम्य एतम प्राणमयमात्मानम् उपसंक्रम्य एतन मनोमयमात्मानम् उपसंक्रम्य, एक एक पंचकोश को आत्मा के रूप में स्वीकार करें और फिर उस पर चिंतन करें, क्या ये आत्मा हो सकता है? तब जाकर के हम इस आध्यात्मिक जीवन में जी रहे हैं। नहीं तो पूरा जीवन बाय द बॉडी फॉर द बॉडी ऑन एवरीबॉडी थ्रूआउट लाइफ, दूसरा कुछ है कि नहीं जीवन में। तो ये सब बताने के प्रयोजन से यहाँ बाह्य आत्मा की बात बताई है कि जो अस्ति जायते म्रियते इत्यादि, वह आत्मा बाह्य आत्मा है। देखो महाराज, आज जब ये बात समझ में आ गई कि हमने आज तक किया क्या है, केवल देह को ही तो आत्मा मान के चल रहे हैं, तो हम में विरोचन में कोई फर्क नहीं है। देखो पूरा जीवन इसी में लगा रहता है। जिस दिन ईश्वर का अनुग्रह होता है उस दिन व्यक्ति इन चक्कर से अपने आप को बचा लेता है। इसीलिए महाराज एक बात ध्यान में रखना, साधना की 2 सीढ़ियां है केवल। पहली सीढ़ी है देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी सीढ़ी है जीवात्म भाव की निवृत्ति। यदि ये 2 बातें हमारे जीवन में नहीं हुई तो हम चाहे कुछ भी करें, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम,
ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। कुछ भी करते रहो आप, बड़ा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सो क्या, देखो एक बुढ़ाऊ थे, अब नहीं रहे वो, उस समय हम जवान थे और वो बुढ़ाऊ थे। तो 80 साल के थे। प्रभु की दया से उनको एक भी रोग नहीं था, शरीर स्वस्थ था, डायबिटीज नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, अस्थमा नहीं, कुछ भी खा जाते तो भी पचा सकते थे, कोई भी समस्या नहीं, एकदम टन। अब उनको यही चक्कर हो गया, सभी को कुछ ना कुछ होता है, मुझे कुछ होता है, मुझे लगता है डॉक्टर गलत है, तो मुझे चलो दूसरे डॉक्टर, इसको कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं हुआ, कैसे हो सकता है, हर एक को तो बीमार पड़ता ही है ना 80 साल में, इसको ही कुछ नहीं आता। तो एक दो डॉक्टर के पास ले गया हमें, सब जगह वही कहते कि नहीं कुछ नहीं हुआ आपको, परफेक्ट है सब कुछ। तो बोले कि देखो मुझे लगता है कि हमको दिल्ली में जाना पड़ेगा, यानी हम दूसरे डॉक्टर को जानते हैं अच्छे, पहले बात करके आएंगे फिर आपको बता दें। फिर आपने डॉक्टर को कहा देखो इनको बताना कि हार्ट की प्रॉब्लम है और इनको बताना कि आपका 20% ब्लॉक हो गया है, झूठ बता देना, और उसके पश्चात बताना कि आप जरा सीढ़ियाँ आराम से चढ़ाया करिए और अब घी मत खाना, और उनको कुछ ना कुछ बता दीजिए, ये उनकी आवश्यकता है। और उनको वैसे बताया, बोले हाँ ये डॉक्टर जानता है, हमने बताया था उसको क्या बताना है। और फिर वो जब चढ़ते थे सीढ़ियों पर, हम उनको मामा कहते थे, मामा चलो जल्दी, नहीं देखो डॉक्टर ने बताया कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, 20% ब्लॉक है, तो थोड़ी मेडिकेशन करके और सब ठीक हो जाएगा, अब ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। और कुछ नहीं हुआ, मैं जानता था, और खाने में दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, मुझे कुछ हो गया। अरे बाबा कुछ नहीं हुआ, कुछ ना हो ना, माने स्वास्थ्य हो तो भी परेशानी, बीमारी हो तो भी परेशानी, शादी के जैसे न करो तो भी परेशानी, नहीं करो तो भी परेशानी। इसीलिए संतो इस चीज को स्पष्ट समझ लेना हृदय में, देह और उसके जो रोग इत्यादि है, इसका तात्पर्य अपने आप को देह के प्रति वैराग्य निर्माण हो गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धर्म ते बिरति, यदि हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है, धर्म का जीवन जिया है, तो हृदय में जगत के प्रति वैराग्य निश्चित रूप से प्रकट होता है। जगत के प्रति माने पहले ये समझो, जगत कहां से प्रारंभ होता है? जगत प्रारंभ होता है अपने देह के तादात्म्य से। जहां हमारे देह का तादात्म्य नहीं होता, गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं, उस समय कहां है ये दुनिया, कौन सा देश है, कौन सा काल है, कौन सी वस्तु है, हम कौन है, पति है, पत्नी है, स्त्री है, पुरुष है, सब कुछ गायब हो जाता है और सबका सब प्रकट हो जाता है जहां स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया। इसीलिए इस पर जितना ज्यादा चिंतन होगा उतना हम देहात्म भाव से निवृत्त हो जाएंगे, और देहात्म भाव की निवृत्ति यदि हो गई तो हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। ये तो जिंदगी भर वही है कि कुछ और डॉक्टर को ले आओ, अच्छी बात है लेकिन निकाल दो दे, बहुत हो गया। एक बार एक बूढ़ी अम्मा को हम मिले, उनका लड़का हमारा दोस्त था और लड़की की उम्र थी 75 नॉट आउट, तो उसकी माँ तो कोई जवान नहीं होगी, तो हम उसके कहने के अनुसार उसकी माँ को मिलने गए। थोड़ी पहाड़ी थी, वहाँ चढ़ कर के गए, हिल स्टेशन की बात है कहीं की। तो जब उनके यहाँ गए तो बड़ा उनका बंगलो जैसा था और कंपाउंड था, बढ़िया बगीचा था। वहाँ एक स्त्री पानी दे रही थी, तो जैसे मैंने पूछा कि अम्मा, मुझे लगा कि ये कोई नौकरानी वगैरह होगी और इनकी माँ बूढ़ी है तो बीमार होगी, इसलिए मुझे कहा। तो मुझे कहते हैं, आपको मेरे लड़के ने भेजा है क्या? तब मुझे लाइट लगा, अच्छा यही है वो बुढ़ाऊ जिसको मिलने आया हूँ। फिर मुझे अंदर भी आने को नहीं कहती, बैठे, मुझे पहले ये बताओ। आप क्या बताऊँ? मैंने सब कुछ कर लिया,
मैं बियर पीती हूँ, मांस खाती हूँ, सिगरेट पीती हूँ और तम्बाकू खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मर रही। मेरे दांत अभी तक पक्के हैं, चश्मा नहीं है, कान ठीक है, मैंने मेरे पोतों को जला के दफना के आई हूँ, फिर मैं मरती नहीं, अब कब तक जिंदा रहूं? देखो कितनी समस्या है। बोले 1-2 दिन में मैं 106 साल की हूं, अब क्या करूं मैं जी करके? देखो संतो, किसी को कर्ज करना है ना, तो कर्ज ये है, सदा आयुषी भवो और दुखी रहो। एक ट्रक के पीछे मैंने पढ़ा था, तब से मुझे पता चला कि तेरी उम्र लंबी हो और तेरे पोती तेरे को परेशान करे। देखो, इसीलिए ये जो देह के बारे में शास्त्रों में हमको जो ज्ञान आता है, इसका तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति और उसके ही लिए केवल ये बताया गया है। नहीं तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को ठीक रखो फिर धर्म होगा, बहुत कर लिया धर्म, अब ये देह के हमको परे जाना है। इस प्रकार से यह बाह्यात्मा है। अब ये जो देह है, इसका हमको यदि त्याग करना है तो हम कैसा त्याग करते हैं? 3 प्रकार से। एक तो त्याग हम अज्ञान से करते हैं, जब गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं, उस समय हमने अपने देह का त्याग कर दिया। दूसरी बार हम देह का त्याग करते हैं जबरदस्ती से, जब मृत्यु हो जाती है तब देह का त्याग हो जाता है। और तीसरी प्रकार से त्याग होता है देह का, जिसमें जीवन मुक्त पुरुष जीते हैं। देखो, जीवन मुक्त पुरुष भी अपने देह का त्याग करके ही देह में रहते हैं। देखो, इसलिए जो मंत्र आता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मान। तो इस देह के प्रति जो हमारी आत्मबुद्धि है, उसके निवारण के लिए केवल एक ही आवश्यक बात है, चिंतन होवे, चिंतन होवे। क्योंकि गलत समझ के कारण हमने देह मान के रखा है। देखो, देह का निर्माता हम स्वयं नहीं है, देह माँ बाप ने निर्माण किए है। फिर उसके पश्चात ये देह हमारी एक भी बात नहीं मानता। कौन चाहेगा बीमार पड़े, लेकिन देह पड़ता है। कौन चाहेगा कि इसमें रोग आए, लेकिन देह में रोग आते हैं। कौन चाहेगा कि आलसी हो, लेकिन देह में आलस आता है। तो ये देह ना तो अपना बनाया है, ना तो हमारी एक बात मानता है, और फिर भी मैं देह हूं और अपने आप को बड़ी इंटेलिजेंट कहते रहते हैं। इसीलिए संतो, अध्यात्म का तात्पर्य ये न केन प्रकारेण, जिस भी प्रकार से हो, देहात्म भाव की निवृत्ति होनी ही है। यदि ये नहीं हुआ तो आज तक हमने जितना किया है कुंजर शौचवत। एक आता है संस्कृत भाषा में, हाथी कैसे स्नान करता है आपको पता है? नदी में जाएगा और उसको तो बिल्टी में शावर होता है, पहले पानी खींच लेगा शावर में, और ऐसा करके अपने पूरे बदन पर पानी से शावर कर लेगा बढ़िया। तो होने के बाद फिर जाएगा रेत में, वहाँ की जितनी मिट्टी है, रेती है, उसी शावर से लेकर के, जैसे पाउडर लगाते हैं बच्चे को नहलाने के बाद, पूरी तरह से मिट्टी मिट्टी कर लेगा। फिर उसको होता, हाँ अब मैं ज़रा स्मार्ट हो गया हूँ, फिर वो हाथी के पास जाता है। इसी प्रकार से हमने सत्संग किया, माने उस कुंजर शौचवत अपने आप को नहला दिया। हाँ, हम अभी आत्मा है, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। जैसे सत्संग पूरा हो गया, जूते पहने, वही तम्बाकू वही चूना, रगड़ो और खाओ, दूसरा कुछ। देखो संतो, इस पर सूक्ष्मता से चिंतन हो, और ये चिंतन होते होते फिर आपको बाहर कहीं ज्ञान नहीं मिलता, सब आपके अंदर में है। फिर चिंतन शुरू हो जाता है कि यदि देह मैंने निर्माण नहीं किया, और यदि मैं देह से अन्य हूँ, इस वाक्य का क्या अर्थ है? देखो, जब हम कुछ कहते हैं उसका कुछ अर्थ भी प्रकट होता है कि नहीं दिमाग में?
जब कुछ पढ़ते हैं तो उसका अर्थ प्रकट नहीं हुआ, तो ये जैसे हवाई जहाज की आवाज़ है वैसी ही आवाज़ हो गई, बाकी कुछ अर्थ नहीं उसमें। देखो, जैसे हम जाते हैं सिगरेट खरीदने के लिए और वहाँ देखते पैकेट सील्ड है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, उस पर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ ठीक है, 2 पैकेट और दे देना। माने वो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस वाक्य का हम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। देखो, ये तंबाकू बेचने वाले लिखा होता है ना, तंबाकू हुए कौन सा रोग, कर्क रोग हो तो हाँ लाओ, तो कहाँ पढ़ा। इसी प्रकार से हमने सत्संग में सुना हम देह नहीं है, हाँ मालूम है वो देह नहीं, ये देह में। देखो, इस पर चिंतन करें और चिंतन करते करते हमको स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे ये माइक मैं नहीं हूं, तो माइक के गुणधर्म मेरे गुणधर्म नहीं। तो देह यदि मैं नहीं हूं तो उसका तात्पर्य क्या हो गया, देह जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं हुआ। देह बढ़ता है, मैं नहीं बढ़ा। देह बूढ़ा होता है, मैं नहीं बूढ़ा हुआ। देह मरता है, मैं नहीं मरता। देखो, अब इस बात और चिंतन करें, क्या हमारा कभी अपने जन्म का अनुभव हुआ है? क्या किसी को यह अनुभव होता कि मैं बढ़ रहा हूं? ये तो लोग कहते हैं पहली बार कि आंटी और दादी माँ तब झटके लगते हैं, अच्छा बूढ़ा हो गया हूं। देखो, और फिर किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं है और फिर भी उसी को लेकर डरे जा रहे हैं। तो शास्त्रों के अध्ययन से यदि अपने दृष्टि में परिवर्तन नहीं आता है तो वो कुंजर शौचवत है। अपने दृष्टि में, समझ में परिवर्तन लाना ये अत्यंत आवश्यक बात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।